सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप देख सके हमारे वीडियोस सबसे पहले। चलिए अब बात करते हैं वीडियो पार्ट 2 में। आप मेरे साथ वीडियो पार्ट 1 में ऑलरेडी कार्टून एनिमेशन वीडियो एग्जाम्पल देख चुके हैं। अब आइए देखते हैं कि पार्ट 2 में हमें कौन सा टॉपिक क्लियर करना है। तो पार्ट 1 में हमने ये सब देख रखा है, ठीक है। पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये हमने देखा था कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे पार्ट 1 में, जिसकी डिस्कशन मैं इसी वीडियो में कर दूंगा, अभी कर दूंगा, और उस मिस्टेक को मैं यहाँ पे सुधार लूँगा। पेई के मामले में मेरी एक मिस्टेक हो गई थी पार्ट 1 में, ठीक है, जिसकी मैं यहाँ पे क्लियरिफिकेशन करता हूँ। सबसे पहले तो एक रिवीजन टाइप कि ड्रॉवर किसे कहते हैं, जो बिल्स बनाएगा और सेंड करेगा ड्रॉवी को साइन करने के लिए, उसे हम ड्रॉवर कहेंगे, ठीक है। और ड्रॉवर के लिए जो बिल्स है वो बिल्स माना जाता है कि ड्रॉवर के लिए जो बिल्स है वो बिल्स रिसीवेबल है। क्यों? क्योंकि ड्रॉवर जो है बिल्स सेंड करता है रिसीव करने के लिए कि एक प्रूफ के तौर पे, ठीक है। ड्रॉवर जो है बिल्स बनाता है और साइन करके वापस ले लेता है, ठीक है। ड्रॉवी को साइन करवाता है और वापस वो बिल्स अपने पास रख लेता है। इसलिए ड्रॉवर के लिए जो है बिल्स होगा बिल्स रिसीवेबल। उसी तरीके से ड्रॉवी के लिए देखते हैं, ड्रॉवी जो है वो बिल्स रिसीव करता है, ठीक है, और उसे बिल्स साइन करके ड्रॉवर को देना होता है। इसीलिए ड्रॉवी के लिए जो बिल है वो बिल्स पेएबल होगा। क्यों बिल्स पेएबल होगा? क्योंकि उसमें साइन करना है और उसमें लिखा हुआ है कि भैया ड्रॉवी जो भी नाम है वो पे करेगा ड्रॉवर को कुछ अमाउंट, जो भी अमाउंट यहाँ पे निश्चित की गई है, मतलब कि ड्रॉवी को पे करना है, वो बात बिल्स में लिखी गई है। इसलिए ड्रॉवी के लिए जो बिल है वो बिल्स पेएबल है, और जो मनी अमाउंट रिसीव करना है ड्रॉवर को, इसलिए ड्रॉवर के लिए बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा ये था जो हमने पार्ट 1 में देख रखा है। पे के मामले में मुझसे एक गलती हो गई थी पार्ट 1 में, जिसका सुधार मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि पेई कौन होता है। तो पेई देखिए, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि भैया ए और बी है, ठीक है। ए कौन है? ड्रॉवर है, ठीक है। ए यहाँ पे मैं कुछ लिखता नहीं हूँ, ठीक है। आप मान लीजिए ए और बी है, दो पार्टी है, ठीक है। ए ड्रॉवर है, मतलब कि ए ने बिल सेंड किया मिस्टर बी को। जो बिल सेंड करता है, मेक करता है, बनाता है, उसे ही तो हम ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है। और मिस्टर बी जो है ड्रॉवी है, रिसीव करके उन्होंने साइन किया और वापस जो है बिल्स मिस्टर ए को सेंड कर दिया। इतनी बात तो बहुत ही सिंपल है, ये तो ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर सी एक नामक व्यक्ति है, मिस्टर सी। अब हुआ कुछ यूं कि भैया मिस्टर ए को पैसे देने थे, मिस्टर सी को पैसे देने थे, मिस्टर सी को कुछ अमाउंट थी। पहले तो मैं ये अमाउंट बात कर लेता हूँ, जब ये बिल्स की अमाउंट की मैं बात कर लूँ तो ये बिल्स था भैया 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है। मिस्टर बी को कितने देने थे मिस्टर ए को पैसे? भैया 1 लाख, वो भी 2 मंथ का बिल था। 2 मंथ के बाद मिस्टर बी को ये अमाउंट मिस्टर ए को देनी थी, ठीक है। मिस्टर बी ड्रॉवी है और मिस्टर ए ड्रॉवर है, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर ए को भी मिस्टर सी को पैसे देने थे, वो भी संभवतः 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस थे, ठीक है। दोनों अमाउंट सेम है, ठीक है, दोनों अमाउंट सेम है। तो भैया अब मिस्टर ए ने कहा, मिस्टर सी पहले तो मिस्टर ए के पास पहुंच गए कि भैया लाओ अमाउंट लाओ, भैया पैसे लेने हैं, 1 लाख कब दोगे? तो मिस्टर ए ने कहा भैया पैसे तो अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन एक बिल्स मेरे पास है, बिल पड़ा हुआ है, वो भी 1 लाख रुपए का है।
तो क्या आप लेना चाहेंगे? तो मिस्टर सी ने कहा कोई बात नहीं, लाओ बिल्स तो बिल्स, पैसे उसी से मैं कलेक्ट कर लूँगा, बिल्स मुझे दे दो, मैं 2 मंथ के बाद मिस्टर बी के पास से वो 1 लाख रुपीस कवर कर लूँगा। मतलब कि तुम्हारे पास से पैसे मिल गए ऐसा माना जाएगा, ठीक है, तुम मुझे वो बिल्स दे दो। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बिल्स दे दिया, ठीक है, कि भैया तुम ही 1 लाख रुपीस मिस्टर बी के पास से ले लेना, ठीक है। 2 मंथ के बाद मिस्टर बी आपको 1 लाख रुपीस दे देंगे। तो यहाँ पे जो मिस्टर सी है, मिस्टर ए कौन था? फिर से एक बार, मिस्टर ए था ड्रोवर, मिस्टर बी कौन था? तो मिस्टर बी है ड्रोवी, और यहाँ पे मिस्टर सी जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मिस्टर सी यहाँ पे पेई माने जाएंगे। कौन होगा भैया? पेई। यहाँ पे मिस्टर सी जो है वो पेई है, इसे ही कहते हैं पेई। मतलब कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझे कि पेई कौन है, तो भैया पेई वो व्यक्ति है कि जो ड्रोवर की ओर से ड्रोवर के बदले अमाउंट रिसीव करता है ड्रोवी के पास से, रिसीव करता है ड्रोवी के पास से। मतलब कि ड्रोवर ने किसी कारणवश मिस्टर पेई को वो बिल दे दिया है कि भाई तुम अमाउंट ले लेना, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ए ने मिस्टर सी को वो बिल दे दिया कि भैया 1 लाख रुपीस तुम कवर कर लेना, मुझे जो तुम्हें देने हैं वो मिस्टर सी के पास से तुम्हें मनी मिल जाएगी 2 मंथ के बाद, 2 मंथ्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिस्टर सी है उसे ही हम कहेंगे कि वो भैया पेई है। तो आइए थियरी में देखते हैं, थियरी में क्या है? पेई इज अ पर्सन टू whom पेमेंट इज टू बी मेड। मतलब कि वो 1 लाख किसके लिए थे? अब 1 लाख रिसीव कौन करेगा? मिस्टर ए? ना भाई, मिस्टर ए क्यों करेंगे? मिस्टर सी जो पेई है वो अब मिस्टर बी के पास से 1 लाख अमाउंट कवर करेंगे मिस्टर सी मिस्टर बी के पास से, ठीक है। अब ए का तो भैया कुछ रोल नहीं रहा भैया, वो तो चले गए, बिल्स मिस्टर सी को दे दिया, और अब सी 2 मंथ के बाद जाएंगे मिस्टर बी के पास, ठीक है। तो इस वीडियो में तो सिर्फ हमने वही देखा जो हमने पार्ट 1 में देख रखा था, ठीक है, वही डिस्कशन किया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मेरी मिस्टेक हुई थी उसे मैंने यहाँ पे स्वीकार करते हुए वो मिस्टेक मैंने सुधार ली है कि पेई किसे कहते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अभी पेई में देखिए बहुत दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एग्जाम्पल जब देखेंगे, इसके बाद के वीडियोस में हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, उसमें पेई नाम आएगा, और वहाँ पे जो है आपका फुल कंफर्मेशन, फुल क्लियरिटी के साथ आप समझ पाएगी कि भैया पेई कौन है, क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल होंगे, अमाउंट होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। फिलहाल तो आप यहाँ पे फोकस कीजिए ड्रोवर पे और ड्रोवी पे, ठीक है। पेई पे अभी फोकस मत कीजिए, एग्जाम्पल में देख लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि भैया पेई कौन है, तो पेई जो वो व्यक्ति है कि जिसके लिए पेमेंट बना है, टू whom द पेमेंट इज टू बी मेड, ठीक है। अब ये तो जो है हमने पार्ट 1 में देख रखा था। आइए अब इस वीडियो में हमें क्या देखना है वह देखिए। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, जी हाँ, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के साथ ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा कि देखिए एग्जाम्पल में क्या है, कि आपको क्या दिया गया है। देखिए मिस्टर ए ने भैया सेंड किया है, बिल्स को सेंड किया है 12 जून को मिस्टर बी को, ठीक है, 12 जून को सेंड किया, लेकिन एक्सेप्टेंस कब हुआ? तो मिस्टर बी को एक्सेप्ट जब मिला और एक्सेप्ट किया 13 जून को, ठीक है, बिल्स मिला और एक्सेप्ट किया 13 जून को, और सेंड कर दिया 15 जून को, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, और बिल्स में लिखा था कि भैया 2 मंथ आपको दिए जाते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, आप ध्यान से देख लीजिए। अब 2 मंथ दिए गए हमें भैया, अब 2 मंथ हमें कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि आपको 2 मंथ कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो भैया आंसर कौन सा निकल के आएगा? मतलब कि मिस्टर बी को जो पेमेंट करना है वो कौन सी डेट को करें, वो मुझे आप कैलकुलेट करके बताइए। जी हाँ बिल्कुल, कहाँ से कैलकुलेट, कौन सी डेट से करेंगे आप? 12 जून से करेंगे, 13 जून से करेंगे, या फिर 15 जून से करेंगे? कहाँ से करेंगे? मुझे सबसे पहले वो आंसर दीजिए भैया। तीनों ही डेट हमें यहाँ पे दी गई, और तीनों ही डेट जो है वो सही लग रही है एक तरीके से देखने में,
चलिए मैं आपका एक जो है वो डाउट क्लियर करता हूँ। तो आप सबसे पहले 2 मंथ को देखिए, टाइम कितना दिया गया है 2 मंथ। उसके बाद सेंडिंग डेट कौन सी है, बिल्स की सेंडिंग डेट कौन सी है वो देखिए। सेंडिंग डेट तो भैया यहाँ पे मुझे दी गई है 12 जून, तो वहाँ से कैलकुलेट कीजिए ना। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ से कैलकुलेट कीजिए 12 जून प्लस 2 मंथ, जून जुलाई अगस्त, ठीक है अगस्त। तो कौन सी निकल के आई, 12 जून प्लस 2 मंथ 12 अगस्त। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर 12 अगस्त। इस डेट को मिस्टर बी को पेमेंट करना होगा, ठीक है। 2 मंथ प्लस कर दिया हमने, 12 अगस्त निकल के आए, और इस डेट को जो है मिस्टर बी को पेमेंट करना होगा एज पर बिल में उसने साइन कर दे की है। 15 जून को सेंड भी किया था मिस्टर ए को, तो 12 यहाँ पे अगस्त निकल के आती है आंसर। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक रूल्स है भैया कि जो भी डेट निकल के आई, यहाँ पे कौन सी डेट निकल के आई 12 अगस्त, तो भैया उसके बाद 3 डेज ग्रेस के फ्री में ड्रॉवी को दिए जाए पेमेंट एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। तो प्लस 3 डेज करने होंगे आपको, प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा देने होंगे ड्रॉवी को कि भैया जाओ 3 दिन आपको दिए हैं, पेमेंट एडजस्ट करके मुझे 3 दिन में आप मुझे पे कर दीजिए, ठीक है। तो आपका 12 अगस्त प्लस 3 डेज कितना निकल के आया 15 अगस्त। जी बिल्कुल, 15 अगस्त आपका आंसर निकल के आया। ये आपका आंसर है, 12 अगस्त आपका आंसर नहीं है, 15 अगस्त आपका आंसर है, ठीक है 15 अगस्त ये आपका आंसर है। 3 डेज कंपलसरी आपको प्लस करने ही होंगे ग्रेस के, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एक रूल है, ठीक है। 3 डेज आपको कंपलसरी प्लस करने ही होंगे आपको कैलकुलेशन करते वक्त। बहुत ही सिंपल तरीके का ये क्वेश्चन था, ठीक है। वहाँ से जहाँ से आपने बिल सेंड किया है वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, जितना भी है 3 मंथ्स दिए गए, 2 मंथ दिए गए, जितने भी टाइम दिया गया है वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे। और भूलना मत 3 डेज ग्रेस के आपको प्लस करना है। चलिए उसके बारे में थियरी में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थियरी भी आपको मैंने दे दी है भैया। डेज ऑफ ग्रेस क्या है, तो भैया जब भी आपको ड्रॉ डेट मतलब कि डेट ऑफ ड्रॉविंग जितनी भी निकल के आए उसमें आपको 3 डेज प्लस करने हैं, इसे ही कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। हमें आगे के एग्जांपल में कौन सी डेट निकल के आई थी 12 अगस्त। जी बिल्कुल, 12 अगस्त में प्लस करेंगे हम 3 डेज ग्रेस के, तो आपका आंसर निकल के आया 15 अगस्त, ठीक है। यही है, बहुत ही सिंपल तरीके के क्वेश्चन है ये भैया। इसमें से मार्क कवर करने हैं आपको एग्जाम में, यही बहुत ही सिंपल चैप्टर होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है हमें। अब आगे कवर करना है हमें 2 टर्म्स, यहाँ पे 2 टर्म्स दी गई है, एक आफ्टर डेट दिया गया है और एक आफ्टर साइट। इस 2 टर्म को हमें समझना है कि भैया आफ्टर डेट क्या है और आफ्टर साइन क्या है। तो चलिए मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आफ्टर डेट और आफ्टर साइन क्या है। तो मैं वही एग्जांपल लेना चाहूँगा जो आगे हमने लिया था मिस्टर ए और मिस्टर बी, उसमें ही मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि भैया आफ्टर डेट क्या है और आफ्टर साइट क्या है, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है आफ्टर डेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ कि भैया क्वेश्चन में अगर आपको एक वर्ड दिया जाए जो है वो आफ्टर डेट, तो आपको क्या करना है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आफ्टर डेट दिया जाए तब आपको कैलकुलेशन वही करनी है जो हमने अभी तक की है। मतलब कि 2 मंथ आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी समय दिया गया होगा, ड्रॉवी को उस टाइम में पेमेंट करना है। 2 मंथ मान लीजिए ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब कैलकुलेशन आपको सेंडिंग डेट से करनी है, वो हमने की थी, ठीक है। 12 जून प्लस 2 मंथ कितना निकल के आया था 12 अगस्त, और 12 अगस्त में आपको भूलना नहीं है कितने डेज प्लस करने हैं 3 डेज, हाँ 3 डेज, और आपका निकल के आया था 15 अगस्त, ठीक है। ये है आपका आफ्टर डेट। देखिए क्वेश्चन में आपको आफ्टर डेट दिया गया है तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिया गया मतलब कि आफ्टर डेट और आफ्टर साइन
कुछ भी नहीं दिया गया है तो भी आप इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कि आफ्टर डेट मान के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल था। आफ्टर साइट भी बहुत ही सिंपल है, लेकिन डेट चेंज होगी, आपकी जो कैलकुलेशन डेट है वो चेंज होगी। चलिए देखते हैं आफ्टर साइट। अगर आपको आफ्टर साइट क्वेश्चन में आफ्टर साइट दिया गया है तो क्या करें? तो भैया कुछ भी नहीं, आफ्टर साइट दिया गया है तो आप एक्सेप्टिंग डेज, बिल्स की एक्सेप्टेंस डेट से कैलकुलेशन करेंगे। आफ्टर डेट में क्या करते थे? आफ्टर डेट में हम सेंडिंग डेट से कैलकुलेशन करते थे। आफ्टर साइट में आपको एक्सेप्टेंस डेट से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए कि भैया एक्सेप्टेंस डेट कौन सी है? जी बिल्कुल 13 जून। एक्सेप्ट कब हुआ? मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कब किया? 13 जून को। तो वहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे। कितने मंथ थे? 2 मंथ। तो 13 जून प्लस 2 मंथ, जून जुलाई अगस्त, तो 13 अगस्त आपका आंसर निकल के आए। क्या ये आंसर है? नहीं सर, अभी तो 3 डेज ग्रेस के हमें प्लस करने हैं। ठीक है, तभी आपका आंसर राइट होगा। तो 3 डेज प्लस किए और कौन सा आंसर निकल के आया? 16 अगस्त। ये हमारा आंसर होगा आफ्टर साइट जब भी दिया गया है। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, ना ही आफ्टर डेट ना ही आफ्टर साइन, तो आपको आफ्टर डेट मान के कैलकुलेशन करना है, मतलब कि सेंडिंग डेट से कैलकुलेशन करना है 12 जून से। ठीक है, तो क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे फिर से एक बार कह दूँ कि अगर आपको आफ्टर डेट दिया गया है तो आप क्या करेंगे भैया? आप सेंडिंग डेट से, बिल्स की सेंडिंग डेट से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर आपको आफ्टर साइट दिया गया है तो आप कहाँ से कैलकुलेशन करेंगे? बोलिए बोलिए। एक्सेप्टेंस डेट से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट मतलब कि कुछ भी नहीं दिया गया, ना ही आपको क्वेश्चन में आफ्टर डेट दिया गया है ना ही आफ्टर साइट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट आप आफ्टर डेट से ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इतना आपका दिमाग में क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हमें क्या करना है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है। सबसे पहले आफ्टर डेट के बारे में देखते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है, वही एग्जांपल है जो हम देख चुके हैं। ठीक है, इस तरीके के आपको यहाँ पे दिए गए होंगे। देखिए क्वेश्चन 2 तरीके के आ सकते हैं, एक मंथ में आ सकते हैं और एक डेट में आ सकते हैं। मंथ में मतलब कि आपको कोई भी एक्सेप्टेंस सेंडिंग डेट दी गई होगी, कोई भी डेट दी गई होगी, वहाँ से आपको मंथ दिए गए होगी कि भैया 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आ सकता है डेट में, डेज में। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है डेज में, मतलब कि कोई भी डेट दी गई होगी, वहाँ से आपको डेज में कैलकुलेशन करने को कहा गया होगा। मतलब कि यहाँ पे कौन से कितने डेज है? 90 डेज से कैलकुलेशन करना है। तो 2 तरीके के आंसर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मंथ में और डेज में, दोनों तरीके के देख लेते हैं। मंथ्स में तो ऑलरेडी यही क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 12 जून दी गई है डेट, आफ्टर डेट है। ठीक है, अगर एक ही डेट दी गई है तो आपको तो भैया कोई कंफ्यूजन की बारी नहीं है, एक ही डेट आपको 12 जून ही दी गई है, तो वही डेट से आपको कैलकुलेशन करना है। या 2 डेट दी गई है तो आपको वहाँ से देखना है कि भैया सेंडिंग डेट कौन सी है बिल्स की। ठीक है, यहाँ तो एक ही डेट दी गई है तो वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे भैया 12 जून प्लस 2 मंथ, कितना निकल के आया? 12 अगस्त। और प्लस आपको 3 डेज, यहाँ पे देखिए प्लस 3 डेज आपको ग्रेस के प्लस करने हैं। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब डेज में देखते हैं। डेज में भी कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, देखते हैं। चलिए 14 दिसंबर आपको दी गई है डेट और 90 डेज आपको कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भैया दिसंबर में टोटल डेज कितने होते हैं? 31 डेज, यहाँ पे मैंने देखिए लिख रखा है 31 डेज। अब 31 डेज में तो 14 डेज तो चले गए हैं भैया,
14 दिसंबर को हमने ये बिल सेंड किया है, मतलब कि 14 डेज जो है वो तो हमें ऑलरेडी माइनस करने हैं, उसके बाद से हमें कैलकुलेशन करना है। तो मैंने देखिए यहाँ पे माइनस कर दिया 31 माइनस 14 इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो 17 डेज जो है वो हम यहाँ पे लिख के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितने डेज हो चुके हैं, 90 माइनस 17, आप यहाँ पे माइनस करते जाइए। ठीक है, 90 डेज हमें टोटल माइनस करने हैं। उसके बाद जनवरी आएगी, जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, 31। ठीक है, 31 डायरेक्ट प्लस करेंगे, 17 प्लस 31 कीजिए, 17 प्लस 31। ठीक है, उसके बाद फरवरी आएगी, कितने डेज हो गए यहाँ पे देखिए, या तो 28 डेज हो सकते हैं या फिर 29, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए साल भी दिया गया है 2020, तो उस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, 29 डेज हो गए, तो 29 डेज प्लस करेंगे। ठीक है, और भी अभी भी 90 डेज में कुछ कम लग रहा है, 13 डेज कम लग रहे हैं, तो मार्च में से कैलकुलेट करेंगे। मार्च में कितने डेज होते हैं, 31 डेज, वहाँ से हम 13 डेज ले लेंगे। ठीक है, और प्लस करेंगे तो टोटल आपका जो आंसर है निकल के आया 90 डेज। मतलब कि हमें टोटल करके इसका जो टोटल है वो 90 करना है कुछ भी करके। जब भी 90 डेज हो चुके हैं तो ये डेट हम देखेंगे, लास्ट डेट कौन सी है आपकी, 13th यहाँ पे कौन सी है, मार्च, 13th मार्च है, तो आपकी ये आंसर है 13th मार्च प्लस क्या करेंगे 3 डेज ग्रेस के, तो 3 डेज आपके ग्रेस के प्लस किए, कितना निकल के आया 16th मार्च। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आंसर हो चुका है। मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है भैया, डेट देखनी है, फिर आपको डेज में दिया गया है कि मंथ में दिया गया है वो देखना है। डेज में दिया गया है, मंथ में दिया गया है तो बहुत ही सिंपल रहेगा। डेज में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन इजी है। ठीक है, अब आपको डेज में दिया गया है तो आपको सबसे पहले टोटल डेज में से ये डेट माइनस करनी होगी। मतलब कि 14 दिसंबर है तो टोटल डेज कितने होते हैं भैया, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, तो उसमें से 14th डेज माइनस कर दीजिए, कितना निकल के है 17। और फिर आपको डेज प्लस करते जाना है, जब भी 90 डेज हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो भी डेट दी गई है, कितने डेज दिए गए हैं 90, तो 90 डेज हो जाए वहाँ तक आपको प्लस करना है। 17 प्लस 31 प्लस 29 प्लस 13 मैंने किया और 90 डेज हो चुके हैं, इसका प्लस कीजिए, आपका 90 डेज होगा। ठीक है, 13 तक, तो 90 डेज हो गया। अब लास्ट में कौन सी डेट हुई है भैया, 13th मार्च, तो 13 मार्च प्लस 3 डेज ग्रेस के कीजिए और आपका आंसर सामने। बहुत ही सिंपल तरीके का है। ठीक है, अब आफ्टर साइट में क्या है भैया, आफ्टर साइट में जो है एक्सेप्टेंस डेट यही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन एक्सेप्टेंस डेट से मतलब कि आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि 27 दिसंबर दिया गया है कि भैया बिल्स जो है वो 2 मंथ के लिए दिया गया है आफ्टर साइट। जो बिल्स एक्सेप्ट हुआ था 31 दिसंबर को, 27 दिसंबर को भैया बिल्स हमने सेंड कर दिया, सेंडिंग डेट है, और रिसीव कब हुआ, रिसीव हुआ 31 दिसंबर को। अब आफ्टर साइट आपको दिया गया है तो भैया कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, एक्सेप्टेंस डेट से, और एक्सेप्टेंस डेट कौन सी है 31 दिसंबर है आपकी। ठीक है, आफ्टर साइट है, एक्सेप्टेंस डेट आपकी 31 दिसंबर है, तो वहां से आप प्लस करेंगे 2 मंथ। ठीक है, प्लस करेंगे 2 मंथ, तो आपका कितना आंसर निकल के आया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो फरवरी आप करेंगे प्लस, मतलब कि 29 फरवरी। ठीक है, 29 फेब, ये आपका आंसर, और प्लस आप 3 डेज ग्रेस के करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का है। ठीक है, कुछ भी इतना नहीं है। आफ्टर डेट और आफ्टर साइड में आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि आफ्टर डेट दी गई है तो आप सेंडिंग डेट से कैलकुलेशन करेंगे, आफ्टर साइड दी गई है तो आपको एक्सेप्टेंस डेट से कैलकुलेशन करना है। बाकी कैलकुलेशन तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, डेज में और मंथ में हमने दोनों तरीके से देख लिया है। अब आइए देखते हैं आगे हमें क्या करना है।
देखिए आगे में तो अब मैंने आपके लिए जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ एग्जांपल ले लिए, मतलब कि सिंपल तरीके से आपके नॉलेज के लिए लिया है, जनरल नॉलेज के लिए कि भैया बिल्स ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्टली होते किस तरीके के हैं। तो ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले कि भैया ड्रॉवर आपको दिया गया है, ड्रॉवर में आपको नाम दिया गया है भैया मिस्टर जो भी है, ड्रॉवी का नाम दिया गया है मिस्टर जो भी है, अमाउंट आपको दी गई है 44,500 की, ठीक है। और टाइम भी दिया गया है कि भैया 3 मंथ्स के लिए आपको ड्रॉवी को टाइम दिया गया है, 3 मंथ्स के बाद आपको 44,500 पे करना है, ठीक है। अब डेट ऑफ बिल दी गई है 3 जून और एक्सेप्टेंस डेट है 7 जून। डेट ऑफ बिल मतलब कि सेंडिंग डेट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि भैया आगे का भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको आफ्टर डेट दी गई होती तो आप कहाँ से कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डेट। क्वेश्चन में अगर आफ्टर डेट कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया होता, यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको आफ्टर डेट दिया गया होता तो आप कहाँ से कैलकुलेट करते, 3 जून से या 7 जून से। जी बिल्कुल 3 जून से। आफ्टर डेट यानी कि सेंडिंग डेट, और सेंडिंग डेट कौन सी है, 3 जून, ठीक है। अगर उसी तरीके से आफ्टर साइड दी गई होती तो 7 जून। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, ये चैप्टर ही बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए अब ये आपके सामने जनरल नॉलेज के लिए मैंने बिल भी दे दिया है कि इस तरीके के बिल लिखे जाते हैं। काफ़ी सारी फील्ड में ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आते हैं, भैया ये क्वेश्चन रहा आपके सामने और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मुझे लिख के बताइए। ऐसा क्वेश्चन में आता है काफ़ी सारी फील्ड में, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप ये बॉक्स ड्रॉ करेंगे, कंपलसरी ड्रॉ करेंगे आप एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले राइट साइड आप यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉवर का सारा नाम, यहाँ पे एज पर क्वेश्चन में जितना भी दिया गया है उतना आप लिखेंगे। उसके बाद आपको सेंडिंग डेट भी लिखनी है, उसके नीचे तुरंत नीचे सेंडिंग डेट, ठीक है। यहाँ पे सेंडिंग डेट कौन सी है, डेट ऑफ बिल 3 जून। अब लेफ्ट साइड आपको ये जो है यहाँ पे लिख देना है, कुछ भी ड्रॉ करके स्टैम्प, ठीक है। राउंड ड्रॉ कीजिए, रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए, कुछ भी ड्रॉ करके यहाँ पे लिखना है स्टैम्प, मतलब कि स्टैम्प जो भी लगाए जाते हैं इसके लिए यहाँ पे ब्लैंक लाइन छोड़ दी गई है, ठीक है, स्टैम्प पेपर के लिए। उसके बाद यहाँ पे उस तुरंत ही नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिखना है अमाउंट मतलब कि यहाँ पे कितनी अमाउंट है, 44,500, ठीक है। अब मेन बात यहाँ पे आती है, यहाँ पे लिखना है आपको टर्म, जो भी टर्म फिक्स की गई है वो आपको लिखनी है। टर्म यहाँ पे आपको ऑलरेडी दी गई है 3 मंथ्स, तो यहाँ पे वही लिखना है कि भैया 3 मंथ्स के आफ्टर 3 मंथ्स जो है मिस्टर राहुल यहाँ पे ड्रॉवी है, उन्हें पे करने होंगे 44,500, उतना ही लिखना है, ठीक है। 3 मंथ आफ्टर डेट पे टू मी और माई, कुछ भी जो भी होता है वो एज पर आप ठीक है डिसाइड करके लिख दीजिए कि मी लिखना है, माई लिखना है, ठीक है। ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़, यहाँ पे आप हमेशा वर्ड में लिखिए, ठीक है। वर्ड में लिखिए 44,500 ओनली, ठीक है। ये आपको लिखना है, टर्म यहाँ पे लिखनी है। और जैसे ही टर्म लिखी जाए उसके नीचे यहाँ पे ड्रॉवर का नाम लिख देना है कि भैया सिग्नेचर किसकी हुई है, ड्रॉवर की, ठीक है। ये लिखा किसने है, ड्रॉवर ने। अब यहाँ पे आपको लिखना है भैया ड्रॉवी का नाम। ड्रॉवी कौन है भैया, ड्रॉवी जो भी है उसका नाम लिखना है। यहाँ पे ड्रॉवी का आपको एज पर क्वेश्चन यहाँ पे दिया ही गया होगा। राइट साइड हमेशा आपका ड्रॉवर का नाम आएगा और लेफ्ट साइड हमेशा आपका ड्रॉवी का नाम होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपने जो भी दिया था वो लिख दिया, ड्रॉवी का नाम, और बीच में मतलब कि मीडियम रेंज पे आप डिसाइड करके लिख दीजिए एक्सेप्टेड, ठीक है। और ड्रॉवी का नाम मतलब कि ये सिग्नेचर है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉवर की सिग्नेचर हुई, यहाँ पे किसकी सिग्नेचर हुई, ड्रॉवी की। मैंने एग्जाम्पल के वक्त भी आपको कहा था कि भैया दोनों की सिग्नेचर होती है। सबसे पहले ड्रॉवर साइन करता है, ठीक है, ड्रॉवर तो लिखेगा और तुरंत ही साइन करके सेंड कर देगा, फिर ड्रॉवी पढ़ेगा और उसके बाद वो भी साइन करके
वापस दे देगा। ठीक है, तो डेट भी लिखनी है आपको। डेट, एक्सेप्टेंस डेट कौन सी है? 7 जून। बहुत ही सिंपल तरीके का ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें पे का नाम भी दिया जाता है। तो भैया क्या करना है, चलिए एक और एग्जांपल मैंने आपके सामने ये ले लिया। ठीक है, एग्जांपल 2। यहाँ पे वैसा ही क्वेश्चन है, ड्रॉवर का नाम दिया गया है, ड्रॉवी का नाम दिया गया है, अमाउंट दी गई है, टर्म्स दी गई है 90 डेज। ठीक है, बिल्स की डेट दी गई है, एक्सेप्टेंस डेट दी गई है, लेकिन यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। क्या है इंफॉर्मेशन? पे का नाम दिया गया है कि भैया ड्रॉवी ने कहा कि भैया आपकी जो 90 डेज खत्म होने पर आप जो भी आपको अमाउंट देना है, पेमेंट करना है, वो भैया पे ही करेगा। मेरा दूसरा आदमी है वो करेगा। भैया क्या नाम है? श्रवण, कुछ भी जो भी नाम है, दवे, वो करेगा। ठीक है, तो अब बिल्स में देखते हैं कि भैया जो आपको यहाँ पे का नाम दिया गया हो तो आपको क्या करना है। देखिए साइन तो वो ही दो लोगों की होगी। कौन कौन से? एक ड्रॉवर की और ड्रॉई की। ठीक है, वो आपको हमेशा याद रखना है, ये दो लोगों की ही साइन होगी। पे का तो सिर्फ नाम आता है। एग्जाम्पल के वक्त मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, यहाँ तो सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले राइट साइड क्या लिखेंगे? ड्रॉवर का नाम। ठीक है, लेफ्ट साइड कुछ भी ड्रॉ करके यहाँ पे स्टैम्प लिख देना, अमाउंट लिख देना। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स, जो भी टर्म्स है। सबसे पहले आप लिखेंगे भैया यहाँ पे डेज या फिर मंथ, जो भी दिया गया है। फिर पेज, यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉवर का नाम। ठीक है, कि मतलब कि 90 डेज के बाद ड्रॉवर को पे करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने अब एग्जाम्पल में आपको कहा था कि जो भी पे करने वाला है, अगर पे ही है मतलब कि थर्ड पर्सन है, तो उसका सिर्फ नाम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? ठीक है, ये पे का नाम है। देखिए जो भी दवे है उनका नाम दिया गया है। देखिए पे का सिर्फ एक ही जगह नाम होगा, वो टर्म्स में। ठीक है, आप यहाँ पे टर्म्स लिखेंगे, वही पे का नाम होगा। उसके बाद कहीं पे भी पे का नाम नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साइन सेम टू सेम, एग्जाम्पल 1 और 2 में सारी बातें सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडिशनल लिखना है आपको नाम। बाकी तो यहाँ पे देखिए वही है, द सम रुपीज आपको लिखना है, लिख दिया। पे का सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, वही साइन करेंगे भैया ड्रॉवर। उसके बाद लेफ्ट साइड ड्रॉवी का इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे नीचे साइन करेंगे ड्रॉवी। ठीक है, ये है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आती है रिवीजन की बात। हमने क्या क्या देखा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने डेज ऑफ ग्रेस के बारे में देखा, मतलब कि 3 डेज एडिशनल प्लस करते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेस, डेट ऑफ ग्रेस। ठीक है, उसके बारे में हमने एग्जाम्पल भी देखे। उसके बाद हमने 2 टर्म्स के बारे में देखा, आफ्टर डेट एंड आफ्टर साइट। ठीक है, आफ्टर डेट कब आप यूज़ करेंगे? आफ्टर डेट तब आप यूज़ करेंगे जब आपको क्वेश्चन में जब भी आपको आफ्टर डेट दिया गया है तो आप क्या करेंगे? सेंडिंग डेट से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आफ्टर साइट दिया गया हो तो आप क्या करेंगे? आप एक्सेप्टेंस डेट से आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने? उसके बाद हमने कैलकुलेशन के लिए हमने एक एग्जांपल देखा आफ्टर डेट और आफ्टर साइट के लिए। ठीक है, 2 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक मंथ में हो सकता है, एक डेट में हो सकता है। डेज में आपको दिए गए हो या फिर मंथ में दिए गए हो। आफ्टर डेट और आफ्टर साइट दोनों ही आपके लिए क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि भैया किस किस तरीके के बिल्स होते हैं और किस तरीके से वो बिल्स लिखा जाता है। तो बिल्स में आपको राइट साइड लिखना होता है ड्रॉवर का नाम, लेफ्ट साइड होता है ड्रॉवी का नाम। बीच में आपको यहाँ पे टर्म्स लिखनी होती है कि भैया कितने डेज है या फिर कितने मंथ्स है, और उसके बाद आपको कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर पेई आपका पेई का नाम दिया गया होता है क्वेश्चन में, तो सिर्फ और सिर्फ एक जगह पेई का नाम आता है यहाँ पे टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेम टू सेम एज पर एग्जाम्पल 1 एज पर रूल्स आपको लिखना होता है।
चलिए अब मैं यहाँ से पार्ट 3 में मिलेंगे, ठीक है। पार्ट 2 आपका ये वीडियो था, पार्ट 3 में मिलते हैं।